महर्षि, अगला क्वेश्चन है, सच्चा दोस्त कौन है और क्या हम देव शास्त्र और गुरु को अपने मित्र की श्रेणी में रख सकते हैं? मित्र अथवा दोस्त अथवा सखा, ये सब एकार्थवाची होते हैं। किसी कवि ने तो यहाँ तक कहा, जहाँ पर दो का अस्त हो जाए वहाँ दोस्त होता है। दो का अस्त एक में हो जाए, इसका नाम दोस्त होता है। अब जहाँ तक आप देवशास्त्र गुरु को मित्र अथवा दोस्त बनाने की बात कहते हैं, तो उनकी भक्ति में लीन होने वाला सही तो रूप मायने में जब अपनी गुप्ती में लीन होता है, तो वहाँ पर जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच वेदन जहाँ चिद्भाव करता चेतना, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, वहाँ पर तो इतने लीन हो चुके होते हैं। जब गुप्ती में लीन होते हैं तो वहाँ पर कर्ता कौन, क्रिया कौन, कर्म कौन, ये सब भेद ही समाप्त हो जाया करता है। ऐसी भक्ति में जो लीन हो जाता है, वो भक्ति में लीन होने वाला व्यक्ति दो को समाप्त कर एकमय हो जाता है। वहाँ पर भी इस प्रकार की मित्रता की जा सकती है। लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है, जो प्रश्न किया, तो जो हमारे हित का संपादक और अहित का विसर्जक हो, उसी को हम मित्र कह सकते हैं। हमारा हित सिर्फ वही नहीं है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, बल्कि जो होना चाहिए वो आपको मिल जाए, और जो उसको मिलाने में कारण बनता है, उसी का नाम मित्र होता है। मुनिश्री, अगला प्रश्न अवनी का है। वह पूछ रही हैं, मुनिश्री, तीर्थंकरों का जन्म राजमहल में ही क्यों होता है? देखो, कभी भी किसी का जन्म किस स्थान पर, किस परिवार में, किस कुल में होना है, ये उसके पूर्वोपार्जन कर्म निर्धारित करते हैं। अब जिस व्यक्ति ने पूर्व में इतना पुण्य किया कि उसकी जब फलश्रुति सामने आएगी तो तीन लोक के जीव अपना कल्याण का माध्यम उनको बना लेंगे, इतना पुण्यशाली व्यक्तित्व क्या किसी छोटे मोटे घराने में पैदा होगा? किसी निर्धन परिवार में तो पुण्य की वजह में पैदा नहीं होते, पुण्य की कमी में पैदा होते हैं। अब जिसका पुण्य इतना विराट रूप धारण कर चुका है, अरे आप ये पूछो कि सामान्य से राज्य में क्यों चक्रवर्ती के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुए हुए? स्वयं चक्रवर्ती बना में अलग वस्तु, लेकिन चक्रवर्ती के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुए? इतना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम राजघराने में तो होगा। ये तो उनके पुण्य का प्रताप है कि सामान्य से घरों में न होकर के विशेष राज वैभव जहाँ पर हो, किसी प्रकार से कोई निर्धनता, दरिद्रता या किसी प्रकार से कोई अभावग्रस्त स्थितियाँ वहाँ पर ना हो, ऐसी स्थितियों में पुण्यशाली जीवन का जन्म होता है। देखो, पहले आप लोग यहाँ पर प्रश्न रख दिया करो, बीच में फिर कहते हैं रखो तो उसमें बीच में व्यवधान भी नहीं होगा। गुलाबी टोन नहीं हुई है। मुनिश्री, अगला प्रश्न पढ़ाएंगे तो नितिन जी का इंदौर से है। स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? बस उससे ज़्यादा कल ही नहीं। कहा था कि विस्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, भूलना कैसे संभव हो पाए। भूलना तो अच्छी बात है, अब रही बात स्मरण शक्ति किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बढ़ाना चाहते हैं, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी जिस शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं उनमें कितने वर्तमान में रहते हैं। जो व्यक्ति जितना वर्तमान में रहना जानता है उतना उसका स्मरण शक्ति का विकास हो जाया करता है, और जिसका वर्तमान से बाहर ज़्यादा रहना होता है उसको तुरंत तो वो वस्तु याद रहती है, वो स्थिति याद रहती है, लेकिन जैसे ही उस स्थिति से वो कहीं और अलग से जाता है उसको वो चीज़ विस्मृत हो जाया करती है। और वर्तमान में रहना ही मात्र पर्याप्त नहीं, जिसका वर्तमान जितना छोटा होता है उतना ही ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन शार्प होता है, और जिसका जितना कॉन्सेंट्रेशन शार्प होता है उतना ही ज़्यादा उसका मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अब वर्तमान छोटे का मतलब, जैसे हर व्यक्ति अपने वर्तमान में क्या बोलता है, करंट ईयर,
वर्तमान वर्ष, अब आपका वर्तमान 1 वर्ष का हो गया, करंट मंथ। किसी का वर्तमान 1 महीने का हो गया, करंट डे, प्रेजेंट और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे वर्तमान को कमती तो कर रही हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वर्तमान तो एक पल का होता है, एक क्षण का होता है। जिसका जितना छोटा वर्तमान होगा उसका उतना ज़्यादा मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसका जितना वर्तमान बड़ा होता चला जाएगा फिर वो पूरे जीवन को ही वर्तमान मानता है, तो फिर वर्तमान की सारी चीज़ों को याद रखना उसको बहुत कठिन हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ते वक्त उसमें वर्तमान में रहकर भी जुड़ेंगे तो आपकी फिर स्मरण शक्ति का विकास हो सकता है। मुनिश्री, अगला प्रश्न है कि जिस समय परिवार को मंदिर इत्यादि नहीं जाना होता है उस समय क्या मोबाइल के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन किया जा सकता है? तो जिनवाणी या शास्त्र, यदि आप सिर्फ ये मानते हैं कि जो पुस्तकों में लिपिबद्ध है उसका नाम शास्त्र है, वस्तुतः जिनवाणी तो वो है जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई थी। अब उस जिनवाणी को यदि जिस व्यक्ति ने कंठस्थ कर लिया है तो वो एक तरह से शुद्ध केवली या वो पूर्व और अंग के धारक, वो भी एक जिनवाणी का भूत माने जाते हैं। यदि उसको किसी ताड़पत्र का गुप्त कर दिया गया है तो वो ताड़पत्र भी जिनवाणी माने जाते हैं। किसी पुस्तक में उसको लिपिबद्ध कर दिया गया है तो वहाँ पर वो पुस्तक भी जिनवाणी मानी जाती है। और यदि आज के उपकरणों में यदि उसको आपने अपलोड डाउनलोड कर दिया है तो वो भी जिनवाणी का ही प्रतीक माने जाएंगे। प्रश्न तो आपको ये होना चाहिए, जैसे विपरीत परिस्थितियों में हम जिनवाणी को स्पर्श नहीं कर सकते, विपरीत परिस्थितियों में हम उस मोबाइल में जिसमें आपकी वो सब डाउनलोड है उसको स्पर्श कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। जब स्पर्श करने के बारे में ही आपके लिए प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं तो बाकी सब प्रश्न तो वैसे समाप्त हो जाएंगे। मुनिश्री, अगला प्रश्न ऑनलाइन आया है संजय जी जैन विदिशा का। सहनशील होने में और बनने में क्या अंतर है? अगला प्रश्न राजीव भैया। और एक और प्रश्न, एक मिनट, जो उत्तर दिया है उसमें एक चीज़ और जोड़ दें। हम ये नहीं कहते कि आप अपने इन उपकरणों में जिनवाणी को लोड ना करें, लेकिन एक उपकरण आप ऐसा ही रखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी ही हो, तब तो हो सकता है ऐसा। नहीं है तो उसी में देखो, यदि आपके बाजोटे पर जिनवाणी रखी है और वहीं पर कोई व्यक्ति आकर के ऐसी वैसी कोई पुस्तक ला के रख दे और आप देख लो तो आप बर्दाश्त करोगे? क्यों? जिस आसन पर जिनवाणी विराजमान है उस आसन पर दूसरी वस्तु ऐसी वैसी नहीं आ सकती। अब जिस आपके उस मोबाइल में तमाम तरह की वल्गैरिटी और ये सब कुछ भरा पड़ा है, उसमें यदि आप जिनवाणी लोड कर लें, उसमें यदि आप किसी प्रकार से वहाँ पर मंत्रों के लिए स्थान दे रहे हैं, तो आप एक ही आसन पर दोनों को कैसे स्थान दे सकते हैं? तो समझ लो इसको। हाँ, नमस्कार। हम ब्रह्मकांड मंत्र का स्मरण उससे बैठते चलते अभिधा कर सकते हैं। यदि इन्हीं ब्रह्मकांड मंत्र को 108 बार में ही पढ़े माने चलते फिरते उससे बैठते तो उसमें कोई दोष लगेगा या उससे कोई? प्रश्न पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे ब्रह्मकांड में तो पढ़ते हैं तो क्या मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में या कहीं जा रहे हैं? हाँ देखो, 108 बार प्रश्न इनका ये है, नमोकार मंत्र की हम जैसे माला फेरते हैं तो उसमें 108 बार पढ़ते हैं, और यदि यूँ ही हम लोग चलते जाते वक्त घूमते वक्त यदि नमोकार मंत्र का यदि पाठ करते हैं तो कोई बाधा तो नहीं है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो संकल्प पूर्वक हमने नमोकार मंत्र का पाठ किया, जाप किया, आदि, तो संकल्प का भी वहाँ पर महत्व होता है। उस संकल्प का जो आपके लिए फल मिलना चाहिए वो भी मिलेगा, और नमोकार मंत्र का उच्चारण अथवा जाप करने का जो फल मिलेगा वो भी मिलेगा। हाँ, जब आप चलते फिरते हैं यहाँ वहाँ की बातों को करने की बजाय यदि आप नमोकार मंत्र का वहाँ उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करते वक्त दो चीज़ें आप ध्यान रखें। स्मरण तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप पवित्र हुआ सुस्थित हो दोस्थित हो भी हुआ ध्यान पंच नमस्कार सर्व पापी प्रमोचते, आप तो याद है। लेकिन जब उच्चारण करने की बात आए तो उच्चारण करते वक्त उसका योग द्रव्य क्षेत्र काल है कि नहीं, इसका भी वहाँ ध्यान रखें। बाकी करने में कोई बाधा नहीं है।
लेकिन वो उसमें संकल्प नहीं होगा क्योंकि आप चलते फिरते कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन हाँ, यहाँ वहाँ की वार्तालाप ना करते हुए मन ही मन में आप वहाँ उच्चारण कर रहे हैं तो करने में की बात नहीं, लेकिन उसको उच्चारण करते वक्त भी स्थान की शुद्धि वहाँ पर विशेष देखने हैं। अब अगर चप्पल पहने हुए सब कुछ पहने हुए हैं तो मन में करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन में तो कभी भी कर सकते हैं और किसी स्थान पर भी कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें देखने लायक है। मनी मन करते हैं। हाँ, मन करने की बात ही नहीं स्मरण करने में। और देखो, यदि बाकी समयों में आप शुभ का उपयोग नहीं लगाएंगे तो शुभ में चला जाएगा। तो शुभ उपयोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो आलम्बन चाहिए, तो ये शुभ उपयोग पर्याप्त आलम्बन है ऐसा। मुनिश्री सुनीता जैन जी मुंबई से पूछ रही हैं, मुनिश्री महिलाओं के लिए परिवार या नौकरी दोनों में क्या जरूरी होना चाहिए? नहीं, महिलाओं के लिए परिवार या नौकरी दोनों में से क्या जरूरी होना चाहिए? आज के समय में सबसे टफ जॉब है पेरेंटल जॉब, और जो इस जॉब में निष्णात होता है वही फिर अन्य किसी जॉब का भी अधिकारी बन सकता है। आज देखा जा रहा है कि जो एक सामाजिक व्यवस्था बन चुकी है, उस व्यवस्था में अपने कर्तव्यों से तो हम पलायन करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य नहीं होने चाहिए उसके लिए हम पलायन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद आपको गृहस्थ जीवन के लक्ष्य भी और मापदंड भी निर्धारित कर लेने चाहिए। और यदि वो लक्ष्य और मापदंड आपके जीवन में नहीं है तो एक दिन हमने पहले भी कहा है, यात्रा में और भटकर में एक ही अंतर है, जहाँ पर लक्ष्य हो और हम उसकी ओर गति करें इसका नाम यात्रा है, और जब लक्ष्य कुछ नहीं हो और हम गति करते जाएं इसका नाम भटकर है। गति तो दोनों में ही होती है, लेकिन लक्ष्य नहीं होती है तो तब जाके भटकर का वो कारण बन जाती है। गृहस्थी और गृहस्थ धर्म इसमें फर्क है। जब हमारे गृहस्थ जीवन के साथ कुछ लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तो वो गृहस्थ धर्म का रूप प्राप्त कर लिया करते हैं। और आज धर्म और गृहस्थ धर्म से लोग इतने भागते हैं कि ना गृहस्थी को बचा पाते हैं और ना अपने किसी और चीज़ों के लिए बचा पाते हैं। अब रही बात, क्या प्रश्न किया? धर्म और परिवार और व्यवसाय। हाँ, परिवार और व्यवसाय। क्या परिवार का कुशल संचालन और परिवार का व्यवस्थित रूप से व्यवहार में लाना आपका यदि जॉब बन जाए तो आप उस जॉब को नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे जॉब तो हम कर सकते हैं, कर लेते हैं जो दूसरों के परिवारों को खड़े करने के लिए होते हैं। ऐसे जॉब तो हम कर लेते हैं, मान लो किसी रिलायंस कंपनी के मालिक के घर में यदि हमें ऐसी जॉब मिल जाए कि कुछ नहीं करना, उसमें से उनके परिवार का संचालन करना, तो उसको हम जॉब मान लेंगे। अर्थ करी विद्या कहीं पर भी नहीं लिखी। अर्थ करी विद्या पुरुषों के लिए तो आवश्यक है, महिलाओं के लिए कहीं नहीं। 72 कलाएं कहीं पुरुषों की और 64 कलाएं कहीं महिलाओं की। पुरुषों की 72 कला में एक स्वयं पाक कला तो है, मतलब पुरुषों के लिए भोजन बनाना भी आना चाहिए। और आज के समय में तो इस कला का होना बहुत ही आवश्यक है। जब न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई हैं तो यदि आपको भोजन बनाना नहीं आता तो फिर आप या तो अवक्ष की ओर जाएंगे या फिर होटल की ओर जाएंगे या फिर अपने और किसी अन्य चीज़ों के लिए जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास भोजन बनाना आता है और आपको लगता है कि भोजन बनाना सिर्फ ये महिलाओं का काम है तो बहुत गलत फहमी में है। भोजन बनाना मुख्य रूप से पुरुषों का काम था, है और आगे भी रहेगा। था कैसे? क्योंकि चक्रवर्ती के रसोइये होते थे, काम वाली बाई नहीं। और आज भी 5 स्टार होटल में शेफ होते हैं, मेड नहीं। और जब इस बड़ी बड़ी शादी पार्टियां होती हैं वहाँ पर हलवाई बुलाए जाते हैं, उनके साथ में सपोर्ट के लिए महिलाएं आ जाती हैं, बात अलग है। इसका मतलब है कि भोजन बनाना तो मुख्य रूप से पुरुषों का ही काम है। तो जो मुख्य काम एक कला पुरुष लोग अपनी भूलते जा रहे हैं। और किसी भी 64 कलाओं में महिलाओं की जो कही गई है उसमें कहीं नहीं लिखा कि अर्थ करी विद्या होनी चाहिए। तो जिनके लिए कुछ बताया नहीं गया कला के रूप में भी नहीं, वो उसको जोड़ते जा रहे हैं। और जिनकी कला निर्धारित पुरुष ऐसे उस कला को छोड़ते जा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। महाराज जी, अच्छे काम धर्म के काम में लेकिन वाला है कि मानती है इसको करने का। श्रेयांसी बहुनी विज्ञानी, श्रेयांश की जो कल्याण के जो काम होते हैं या शुभ कार्य जो होते हैं उसमें बहुत विघ्न आते हैं, बल्कि वो विघ्न ही हैं जो उसके लिए और महिमा मंडल मिलने के लिए कारण बनते हैं। तो अच्छे कार्यों में विघ्न, कभी भी आपने देखा हो ग्रहण जो लगता है तारों को नक्षत्रों को लगता है,
किसको लगता है? सूर्य और चांद को लगता है। इसका मतलब कठिनाइयाँ महापुरुषों के जीवन में ही आती हैं, सामान्य पुरुषों के जीवन में नहीं। और जिस दिन से और जिस वक्त से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ विपरीतताएँ आने लग गई हैं, समझ लेना हमारे महापुरुष तत्व की ओर विकास की यात्रा प्रारंभ हो गई। अगला प्रश्न मनु। नमस्ते महाराज जी, जब कोई हमारे साथ चीटिंग करता है तो फिर उससे बदला लेने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सुन तो नहीं आया, पास नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई हमारे साथ चीटिंग करता है तो फिर उसके बदला लेने के लिए ऐसे भाव आते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, उसमें भले ही हमारा भी नुकसान हो, लेकिन उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या करना है? अच्छा, जब भी कोई आपके साथ चीटिंग करता है, पहले तो आपने उसको चीटिंग करने लायक प्लेटफॉर्म दिया है। पहली गलती हमने ही कर ली। यदि आप जो कहना चाह रहे हैं उसको हम समझ पा रहे हैं तो उसका उत्तर शुरुआत से सुन लो कि पहले तो आपने चीटिंग करने का प्लेटफॉर्म दिया, और कभी भी प्लेटफॉर्म मिलता है तभी किसी गाड़ी की रुकने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ये बात अलग है, कई बार जंगल में भी गाड़ी खड़ी हो जाती है, लेकिन जंगल में गाड़ी खड़ी होना किसी यात्री को उतरने और चढ़ने के लिए कारण नहीं बनती, वहाँ पर रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए कारण बनती है। लेकिन हरियाणा ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है तो कोई भी व्यक्ति चढ़ उतर सकता है। तो हमने ऐसा प्लेटफॉर्म ही क्यों दिया? कोई भी अपनी हदें पार कर ले तो हमने अपनी हद से अपने आप को नीचे क्यों लाया, ताकि कोई हमारा हद पार करने लायक और हमारा कद नीचे करने लायक बन पाए। एक बात। दूसरा, हम चीटिंग के शिकार तो हो गए, हम आगे अब उससे चीट नहीं करेंगे। कैसे चीट नहीं करेंगे? हम उसको स्पष्ट बोल देंगे कि जैसा है वैसा है, और अब आगे ऐसा ही होगा, ताकि आपको बाद में ना लगे कि हम आपको चीट कर रहे हैं। तो आप अपने उससे होने वाली चीटिंग से भी बच जाएंगे और आगे के लिए खबरदार हो जाएंगे, उसको भी खबरदार पर्याप्त इतना होता है। मनीष जी, अभी यूट्यूब पर क्वेश्चन आया है, अमित जैन पूछ रहे हैं, मनीष जी अगर परिस्थितियां दोनों तरफ गंभीर हों तो निर्णय कैसे लें? डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो यदि आपके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होती है तो कभी भी आपको विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लेने में दिक्कत नहीं होती। सिद्धांतों की कसौटी पर कस करके यदि आप उन विकल्पों को रखते हैं जिन विकल्पों में से आपको एक का चुनाव करना है, तो कभी आपके चुनाव में किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में जब उन विकल्पों को कसने का कोई कसौटी ना हो, सिद्धांत ना हो, और फिर हम कोई भी निर्णय ले लें, तो पहली बात हमें स्वयं ही अपने निर्णय पर विश्वास नहीं होता, और इस अविश्वसनीय अवस्था में कोई भी निर्णय जब हम उसके लिए इम्प्लीमेंट देने के लिए जाते हैं तो उतना आत्मविश्वास नहीं होने के कारण उसमें पूरा का पूरा परिणाम भी नहीं निकलता। और बाई चांस हमने सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिया है, लेकिन पुण्य की कमी के कारण वो निर्णय हमारा एक पहली बार या दूसरी बार में सही साबित नहीं हुआ है, तो कम से कम हमारे मन में एक विश्वास तो रहेगा कि हमने निर्णय गलत नहीं लिया, लेकिन पुण्य की कमी पड़ गई, इस कारण से वो सफल नहीं हुआ। और बाई चांस पुण्य के उदय में गलत निर्णय भी सही साबित हो गया, तो फिर भी आप अपना वो आत्मविश्वास प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम था कि निर्णय तो सही नहीं था, पुण्य था, ताकि लेकर के वो मेरे पाले में पासा कर गया। ऐसा करने पर आपका आत्मविश्वास कभी आपके पास नहीं आ पाएगा। सही निर्णय तो वो होता है जो लेते वक्त, इम्प्लीमेंट देते वक्त और परिणाम को लाते वक्त तीनों ही परिस्थितियों में हमारे आत्मविश्वास को बचाए रखता है। उस निर्णय को तभी पाया जा सकता है जब उस क्षेत्र के बने हुए सिद्धांतों को कसौटी बना करके आप निर्णय लें। मनीष जी अगला प्रश्न है नीलेश जी का वासुदा से, कह रहे हैं मनीष जी आप चरणों में नमोस्तु। मनीष जी, जीवन का विकास कैसे किया जाए, यह कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? यदि आपने सामने तालाब है ऐसा निर्णय लिया तो वहाँ चलते वक्त आई हुई हवा ठंडी लगनी चाहिए, तब तो फिर आपका निर्णय सही है। ऐसा उस रास्ते पे चलते वक्त आपको विश्वास होने लगेगा। अब यदि सामने हमने माना कि तालाब है
और वहाँ से जो हवा आ रही है वो गरम गरम लू लपट आ रही है, तो कौन मानेगा कि सामने तालाब है? वहाँ पर तो कोई रेगिस्तान होगा या कोई पर्वतीय क्षेत्र होगा, पथरीला इलाका होगा, जहाँ से गर्म हवा टकरा करके यहाँ तक गर्म आ रही है। तो यदि हमने अपने जीवन में विकास का रास्ता चुना है तो चलते वक्त भी कुछ न कुछ विकसित मनो अवस्था हमारी होनी चाहिए। हमारी मनस्थिति में कुछ न कुछ पहले से और उन्नति होने लग गई है तो हमारा जीवन विकासशील है ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी मनस्थिति और धीरे धीरे ढलान की हो जा रही है तो पक्का है कि हमारा जीवन विकास की ओर न होकर के विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसको तुरंत ही रोकने की आवश्यकता है और फिर अपने निर्णय को सही तरीके से परखने की भी आवश्यकता आपको है। मनीष जी, अगला प्रश्न ऑनलाइन आया है, दूसरों की बातों का असर खुद पर कैसे होने से रोका जाए? दूसरों की बातों का असर खुद पर कैसे होने से रोका जाए? अच्छी बातों का कि गलत बातों का? अच्छी बातों का असर तो रोकना ही नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। और यदि अच्छी बातों का असर भी आप रोकने लग गए तो हमारे प्रश्न का उत्तर मत सुनना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे उत्तर आपको मिलने वाला है। हाँ, तो जो नकारात्मक बातें हैं वो आप तक ना पहुँच पाए, ऐसा यदि असर आप अपने आप से बचाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई भी जो आप सुनने के लिए तैयार हुए हैं उस व्यक्ति की पहले प्रामाणिकता कर समझना। वक्तृ प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचनों में प्रमाणता आती है। जिससे आप तो सुनने जा रहे हैं क्या वो प्रामाणिक है या नहीं? कई बार अप्रामाणिक व्यक्ति भी प्रामाणिक बात कह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अप्रामाणिक व्यक्ति की प्रामाणिक बात भी प्रामाणिक नहीं मानी गई। इसीलिए तो तीर्थंकर जो होते हैं दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। जब तक पूर्णता सत्य का खोज वो नहीं कर लें, जब तक पूर्णता सत्य का रहस्य वो ना कर लें, तब तक बोलते ही नहीं। जब केवल ज्ञान हो गया तब जाके पूर्ण सत्य का ज्ञान हुआ है, फिर जाकर दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है। क्यों? जब तक यदि आप केवल ज्ञानी नहीं हुए, छाया ज्ञानी नहीं हुए, तब तक आपका ज्ञान अभी अपूर्ण है। और अपूर्ण ज्ञान के माध्यम से हम सत्य का प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं? तो वो तो देखो, तो फिर महाराज आप लोग गुरुजी ये सब कुछ क्यों बोलते हैं? हम अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। जो सत्य का रहस्योद्घाटन करके तीर्थंकरों ने अपनी देशना में किया, उस देशना को लिपिबद्ध किया, उस आगम को आधार बना करके बोलते हैं, तो भी वो सत्य ही माना जाता है। अपने मनगढ़ंत कुछ बोलने लग जाएंगे तो वो सत्य के बाहर माना जाएगा, यदि वो आगम कसौटी पर खत्म करता है तो ऐसा। मुनीश्री निपुण जी का प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है मुनीश्री, ग्रंथ को मूल भाषा में जिसमें वह लिखा है पढ़ना उचित है या जो सामान्य भाषा हमें पढ़ने में आती है उसमें? नहीं, हमने आज सुबह ही जब मूक माटी का वो व्याख्यान चल रहा था उस समय यही कहा था, कोई भी ग्रंथ जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा का अनुवाद करके उसका पूरा भाव आप प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण दिया था मूक माटी का, उसमें एक स्थान पर आया ये तो इसके लिए रामबाण है, और जब उसका इंग्लिश का पहला वर्जन निकला साइलेंट सॉइल के रूप में, उसमें आ गया एरो ऑफ राम। अब राम बाण और एरो ऑफ राम, इसमें अंतर है कि नहीं? शाब्दिक अर्थ तो ठीक है कि राम का बाण, लेकिन हम अपनी उस भाषा में उस भाव का क्या अर्थ निकालते हैं? राम बाण मतलब अचूक है, और एरो ऑफ राम, राम का बाण यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता। ऐसे यदि जिस ग्रंथ का आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छा हो कि उस ग्रंथ की जो भाषा है उस भाषा पर आपका अधिकार बन जाए, अथवा जो उस भाषा का अधिकारी है उसके पास जाकर उस ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाए। अब जब ऐसा नहीं होता तब तो जाकर के प्राकृत अथवा संस्कृत के जो हमारे ग्रंथ हैं उनके फिर लोगों ने, वो भी असंयमियों ने, उसमें भी जो रागी हैं और अपने मंतव्य को सिद्ध करने वाले हैं, उन्होंने अपने मन का उसमें अर्थ निकाला और अंत में जाकर के भावार्थ आपको पकड़ा दिया। भावार्थ किसी ग्रंथ का तब निकलता है जब उसके पहले शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ और आगमार्थ, इन चार अर्थों को जो जान लिया है, जिसने जान लिया है, वह यदि इन चारों अर्थों को गुंफित करके भावार्थ निकालता है, तभी जाकर के वो भावार्थ सही भावार्थ माना जाएगा। जिसको ना शब्दार्थ का ज्ञान है, ना वो नयार्थ जानता, ना मतार्थ जानता और ना ठीक से आगम को जानता, वहाँ दो चार पुस्तकों को पढ़ करके उसका भावार्थ निकालने बैठ जाए तो वही होगा जो आज शुष्क अध्यात्म जीने वाले लोगों का हो रहा है।
इसलिए उस भाषा का ज्ञान पहले आवश्यक है, अथवा आपको नहीं है तो आप उस भाषा को सीखिए, अथवा तब तक नहीं सीख पा रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप उसका अर्थ समझिए, जानिए, जो उस भाषा का अधिकारी है। और उसमें भी भाषा का अधिकार होने के साथ साथ उसके अंदर निष्पक्षता है। नहीं तो भाषा तो जान गए सामने वाले, लेकिन निष्पक्ष नहीं है, अपने ही मत का पोषण करने में लगे हैं, वो भी आपका सही अर्थ नहीं बता पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज की जय।